तो उसको देख लें, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो है क्या नाम है आपका एडवाइज़री के हवाले। एडवाइज़री बेसिकली क्या होती है, एडवाइज़री आप उस टाइम तक नहीं कर सकते जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। एडवाइज़री में आप जो लिख रहे होते हैं, आप देखें एडवाइज़री में क्या होता है, आप ऑडिट का तो आप सिंपल सा वर्ड है, आपको पता है कि वहाँ ऑडिट करना है। टैक्स का पता है कि टैक्स के मैटर होंगे। तो एडवाइज़री में क्या होता है कि आप अगली कंपनी को, अगले ग्रुप को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये स्टेप उठाएंगे तो ये इफ़ेक्ट होंगे, ये अपना अगला बिजनेस अपना एक्सपेंड करेंगे तो आपका ये चीज़ें जो हैं आपको ये मैटर करेंगे। अगर आप अपना यूएई में या उस कंट्री में जाके बिज़नेस अपना स्टार्ट करेंगे तो उसके ये इफ़ेक्ट्स होंगे, उसकी ये फिजिबिलिटी होगी, वो फाइनेंशियल हो, टेक्निकल हो, बाकी चीज़ें, तो ये चीज़ें, ठीक है। बाकी छोटे छोटे आपके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वो भी आपको उस पर भी ग्रिप होनी चाहिए। क्विक बुक है, टैली है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें देखें, वो डायरेक्टली किसी चीज़ को, वो डायरेक्टली जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी तो इनडायरेक्टली लाजमी होंगी, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपको क्विक बुक है, आपको वो समझें कि पूरा बिजनेस का सर्कल का पता है, ठीक है। टैली आप लोगों की ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो क्या है कि आपको बाकी कुछ नहीं पता, तो आपको एटलीस्ट इतना पता है कि ये सर्कल ये है, ठीक है, ये यहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है और यहाँ पे जाके ये फाइनल अकाउंट तक यहाँ पे जाके क्लोज होता है, और वहाँ से फिर आप आगे ऑडिट के टैक्स, ऑडिट के मैटर और आपके जो है टैक्स के मैटर स्टार्ट होते हैं। तो ये चीज़ें। कोई और क्वेश्चन? प्रेफरेबली कितना टाइम में लगाना चाहिए ओवरऑल? आप उसको प्रेफर करेंगे कि इतना टाइम तो हम अपने मेरे ख्याल में आप देखें, आपके 6 मंथ बाद होते हैं ना, 1.5 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मतलब हमें एक 3 पे प्रोसेस आना चाहिए, उठाएं, कोशिश करें, यानी कि कोशिश करें, ठीक है। अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो ये नहीं है कि आप निकल गए हैं। देखें FTS अभी हमने रिक्रूटमेंट किया है तो FTS था 43, हमने ये लिखा कि 43 से नीचे वाला जो है ना वो अप्लाई नहीं होगा। FTS की आपके जो रजिस्ट्रेशन हुई है, फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता हूँ, आपका एक FTS है, अगर बिग फोर अनाउंस करती है कि आप, मेरा ख्याल 41 था, ये 41 है, ठीक है, और अभी करंट चल रहा है आपका फ़र्ज़ करें 48, ठीक है। इट मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 महीने आप उतनी अटैम्प्ट काउंट कर लें, 48 माइनस 7 अटैम्प्ट होनी है आप। अगर इससे बढ़ सकती हैं तो फिर आप उससे आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इन दोनों का गैप जो है अटैम्प्ट काउंट कर रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट तक जो है ना उसको क्लियर कर लें। मतलब एक टाइम में पहले स्टार्टिंग में 2 कर ले, थोड़ा हो जाता है तो 3 कर ले, ऐसे कर लें, ठीक है। यानी कि देखें 7 का उन्होंने दिया है आपको, ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश करें इसको 5 में कर लें, 5 में कर लें, मैक्सिमम 6 में कर लें, ठीक है। लेकिन जितना जल्दी कर लेंगे आप लोगों के पास उतना टाइम वो बिग फोर की सर्चिंग और अपने पास ज़्यादा हो जाएगा आपके पास, कि अब आपका कैफ हो गया, अब आप अप्लाई कर सकते हैं आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो वो ये चीज़ आपकी है कि इसमें आप 4 में करें, 5 में करें, 6 में करें, लेकिन 7 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। बाज़ का ये क्राइटेरिया 6 पे भी आ जाता है, बाज़ का ये क्राइटेरिया 8 पे भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन आप एवरेज यही रखें कि आप लोगों ने 5-6 में करना है, फिर उसके बाद आपके पास 6 मंथ होंगे कि आप जो है ना उसके अंदर जो है ना देखें। अच्छा, ये एक बड़ा लंबा चीज़ है। प्रैक्टिकल, पहले तो आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। अच्छा, रिज्यूमे जो है ना बेसिकली जो आप लोगों के हवाले से है ना, मैं थोड़ा सा उसकी कुछ चीज़ें हैं कि बिल्कुल छोटा होना चाहिए, एक पेज से ऊपर का नहीं होना चाहिए जो आप लोगों का रिज्यूमे होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं होना, ठीक है। उसमें क्या, फिर कुछ लोग हैं वो पिक्चर नहीं लगाते, पिक्चर लगी होनी चाहिए, ठीक है, एक चीज़। फिर जो आप लोगों ने उसके ऊपर 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप क्लियर मेंशन करें, ठीक है। इस पे एक प्रॉपर सेशन हो सकता है। मैं बात कर रहा था वकास साहब से, तो उन्होंने कहा था कि ये स्टार्ट करें, फिर इसके बाद जब ये बच्चे कैफ से निकलते हैं तो फिर उस टाइम पे हम आपके साथ कुछ सेशन लिखवाया करेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट होने चाहिए, कैसा रिज्यूमे होना चाहिए। तो इस पे एक प्रॉपर जो है ना
तो अभी टाइम थोड़ा शार्ट है तो हाँ मैं अच्छा, एक तो वो पिक्चर, फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो बिल्कुल ऊपर आपके नेम के नीचे ना, ठीक है, वहाँ पे लिखी होनी चाहिए, ठीक है। और जब आपका ऑब्जेक्टिव होगा फिर आप क्या हैं, आपने अपने आप को 1.5 लाइन में आपने आपको डिफ़ाइन भी करना है कि मैं ये हूँ, मेरे साथ ये स्किल है, ठीक है। वो स्किल को सेपरेट आप लोगों ने मेंशन करना है कि ये स्किल है। फ़र्ज़ करें मुझे टैक्स की स्किल है, ठीक है, मेरे ऑडिट की स्किल है, या फिर मेरी कंटेंट राइटिंग की स्किल है, जो भी स्किल है आपको, वर्ड एक्सेल जो भी आता है, तो वो चीज़ भी आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन, झूठ नहीं बोलना उसमें। वो बिठा देंगे एक्सेल में, चलें भी फार्मूला लगाएं, भी लॉकअप लगाएं, ये लगाएं, तो आपको वो भी ना लगे। तो ये चीज़ उसको इस पे प्रॉपर सेशन करेंगे। अभी तो टाइम काफ़ी हो गया, तो इस पे जो है ना, फिर कोई बात नहीं, मैं इधर ही हूँ, जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो तो टैक्स की क्लासेस तो होनी है तो उसमें, ठीक है। और कुछ एक छोटा सा और क्वेश्चन था पहले इस बच्चे का, क्योंकि आपने दो पहले कर लिए हैं। सर लोग जो है ना फर्म को प्रेफर करते हैं इंडस्ट्री को, लेकिन अगर किसी बंदे का एम ही सीएफओ बनना है तो फिर वो इंडस्ट्री में जाए। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कितना ऑफन जो इंडक्शन करती है बिफोर, कितना मतलब कितने ड्यूरेशन के बाद इंडक्शन होती है? मैं आप दोनों, एक तो मैं आपको जवाब दे चुका हूँ, मैं उसका दोबारा दे देता हूँ। पहले आपका क्वेश्चन जो फ्रेश है वो मैं बताता हूँ कि जो अगर आपने बनना ही CFO है तो फिर आप फर्म में क्यों जाएं। ऐसे ही है, देखें, CFO बनेगा ही अच्छी फर्म का वही जो फर्म से क्या होगा, बात समझ आई। जब आप फर्म में होते हैं ना, आपने ऑडिट 20 क्लाइंट का किया है, आपके पास टैक्स के 15 क्लाइंट हैं, ठीक है, तो आपने सारी जगहों पे रूट कर रहे होते हैं। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉन जो बिग 4 वाला है वो नहीं बन सकता CFO, लेकिन 90% वही लोग होते हैं जो क्या नाम है फर्म के अंदर से गए होते हैं, ठीक है। क्यों उनको CFO बनाया ही इसीलिए जाता है कि जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं ना, वहाँ पे सेक्शन होते हैं। देखें, पेएबल का एक सेक्शन है, एक रिसीवेबल का सेक्शन है, एक GL का सेक्शन है, एक कैश का सेक्शन है, एक जो है अकाउंट्स, प्रॉपर अकाउंट्स जहाँ फाइनेंशियल्स बन रहे हैं वो सेक्शन है, एक इंटरनल ऑडिट का सेक्शन है, एक टैक्स का सेक्शन है। तो आपने जब और कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वो आपको सारे सेक्शन नहीं दे देते, वो एक सेक्शन देते हैं, ठीक है। आप पेएबल में चले जाएं, आप रिसीवेबल में चले जाएं, आप ऑडिट में चले जाएं, आप टैक्स में चले जाएं, कोई एक। तो आपको वो लर्निंग करते करते आपको सारे सेक्शन सीखते हो सकता है वो कंपनी वाले आपको 2 सेक्शन में ही रखें, बस ये आप यहीं पे रहें, ठीक है। तो उसके लिए बहुत लंबा होता है कि वो CFO की सीट तक पहुँचे, ठीक है। लेकिन बिग 4 में क्या है, आपने यहाँ से एक्सपीरियंस लिया 3.5 ईयर, आप डेफिनेट बात है वहाँ पे GM जाएंगे या इस तरह करके कोई अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, या जनरल मैनेजर, या फिर कोई ऐसी यानी पोजीशन पे जाएंगे जो इन सारे, और नहीं तो ये 4-6 सेक्शन को अच्छी जो फर्म है वहाँ, अच्छी जो कंपनी है वहाँ पे ये टाइटल कर रहे होंगे, और उसके लिए चांसेस 90% ज़्यादा होते हैं। और 90% यही लोग होते हैं जो फर्म से जा रहे होते हैं, वही CFO बनते हैं, ठीक है। तो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ पे CFO की रिक्वायरमेंट होती है और वो वही रखते हैं। उनकी जॉब अनाउंसमेंट ही ये होती है कि या बिग 4 या फर्म एक्सपीरियंस, ठीक है, तो वही बनता है। दूसरे नंबर पे आपने क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या था? कितना ऑफन जो है वो इंडक्शन होती है, कितना, मतलब कितनी ड्यूरेशन के बाद होती है? जैसे हर 6 मंथ पर, हर 6 मंथ हो रही होती है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर उन्हें ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो 4 मंथ 6 मंथ 3 मंथ पे भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस जो आफ्टर 6 होती है ना, वो प्रॉपर हो रही होती है, ठीक है। प्रॉपर यानी कि ज़्यादा लोग हायर हो रहे होते हैं, जबकि क्या है जो क्या नाम है 3 मंथ के बाद होगी तो वो चंद एक लोग ऐसे लोग हैं कि उनका ज़्यादा लोग चले गए हैं, ठीक है, या कोई ऐसी असाइनमेंट इंटरनेशनली आ गई है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैं आपको वैसे अपना ये KPMG का बताता हूँ कि अभी रिसेंटली बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, पहले नहीं इतना अच्छा रिज़ल्ट आता था। तो पिछली दफ़ा
सिर्फ और सिर्फ KPMG 3 ऑफिस हैं यहाँ पे बिग फोर के सारों में यहाँ पे पाकिस्तान में 3 ऑफिस ही हैं, यानी कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। तो KPMG का रिज़ल्ट था पिछली दफ़ा 104 बच्चा जो है ना, या उनके एम्प्लॉइज़ थे और या फिर वो क्या नाम है आर्टिकल वाले बच्चे, ठीक है। तो 104 बच्चा क्वालिफाई किया था और इस दफ़ा 107 या 108 बच्चा क्वालिफाई किया। तो बिग फोर में इनफ टाइम होता है, ठीक है, वहाँ स्टडी के लिए। प्रॉपर जो ICAP के जो क्या नाम है पॉलिसी है उसके मुताबिक उसको छुट्टियाँ दी जाती हैं। तो 45 छुट्टियाँ हैं तो उसको उतनी अलाउ की हैं, जबकि छोटी फर्म क्योंकि बाज़ का तो उनके पास अगर प्रेशर है, ठीक है, तो वो छुट्टियाँ कम कर देते हैं। लेकिन बिग फोर फर्म इस तरह नहीं करते, उनका प्रॉपर जो छुट्टी आप लोगों की है 45 डेज़ या एक पेपर के लिए जितनी छुट्टी है तो वो उतनी छुट्टी आपको अलाउ करते हैं, ठीक है। आप बताएं। लिंक्डइन आईडी चाहिए थी आपकी। चलो दे देंगे, ठीक है, थैंक यू। जी जी सर, आपने जैसे जिक्र किया ना कि आप जैसे टैक्स मैनेजर हैं KPMG में, तो वहाँ पे ACCA के भी स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ACMA के भी होते हैं। ACMA के भी। तो अगर बंदे को टैक्स में इंटरेस्ट हो जी तो जी कौन सी क्वालिफिकेशन बेस्ट है? सर तीनों में से कोई भी आ जाए, कोई भी है? कोई भी आ जाए, क्योंकि पता क्या है, आपने किसी भी कंट्री का टैक्स देखना है ना, क्योंकि इंटरनेशनली अभी गल्फ़ में आपको पता है अभी रिसेंटली आया टैक्स 18 में वैट आया है, ठीक है, 2018 में, और अभी पिछले साल डेढ़ हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स आया। 2 तरह के टैक्स होते हैं आप लोगों को पता है, सेल टैक्स और आपका कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स अभी आया, तो ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती। अभी इस टाइम पे गल्फ़ में बहुत ज़्यादा स्कोप है जो टैक्स के हवाले से है, वैट के। और ये अभी भी अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ देखें तो क्या नाम है 7 कंट्रीज़ उसमें फॉल करते हैं। तो उसमें अभी भी कुवैत ने अभी भी अडॉप्ट नहीं किया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर वो अडॉप्ट करे। ओमान ने अभी जो है ऑप्ट नहीं किया। बाकी गल्फ़ के कुछ कंट्री ने वैट, बाकी 5 कंट्री ने कर लिया है, बाकियों ने करना है, और वो यहीं से लेके जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, यहीं से लोग जा रहे होते हैं, ठीक है। तो कौन से वाली सेक्टर लाइक आपने ऑडिट का कहा है, टैक्स का कहा है, एडवाइजरी का कहा है, तो सबसे हाईली पेइंग और कौन सा सबसे मतलब उसकी स्कोप भी ज़्यादा है, उसकी हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी? इस टाइम पे अगर देखें तो टैक्स बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं किस हवाले से? अगर टैक्स के हवाले से। सब टाइम बहुत लंबा हो जाए ना टैक्स के हवाले से, तो वो टैक्स की क्लास में ही करेंगे, ठीक है। हाँ, टैक्स के बाद एडवाइजरी, ऑडिट। ऑडिट एडवाइजरी कम होती है। देखें जो बहुत बड़ी और अच्छी फर्म होती हैं एडवाइजरी वही लेती हैं, ठीक है। ऑडिट तो हर फर्म को कंपल्सरी है, टैक्स जो है हर फर्म को कंपल्सरी है, लेकिन वो एडवाइजरी जो है वो कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। थैंक यू। इंशाल्लाह होती रहेगी गपशप आगे जो है टैक्स में, अगर आप लोग ध्यान करते हैं। थैंक यू, अच्छा लगा।